हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोग के लिए एक प्राइस एक्शन बेस्ड बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी लाया हूँ। ये स्ट्रेटजी ऐसे बेस्ड है कि आपने मैक्सिमम ट्रेडर को देखा होगा, जब भी कोई स्ट्रेटजी या कोई सेटअप आता है, एंट्री करने के साथ ही आपको थोड़ा बहुत लॉसेस देगा, उसके बाद फिर प्रॉफिट में जाएगा, फिर लॉसेस देगा। इस तरीका से करके टाइम स्पेंड होगा और उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा या फिर इवन वहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। लेकिन आज के वीडियो में जो स्ट्रेटजी मैं रिवील करने वाला हूं, ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी है गाइस। ये भी मेरा पर्सनल है और पर्सनल स्ट्रेटजी रिवील करने का मतलब यही होता है कि मैं जो जानता हूं, मैं जो सीखता हूं, वो चीज़ें डेफिनेटली आपको डिलीवर करना फ्री में। तो यहाँ पे रूल क्या है कि फ्री की चीज़ों को लोग वैल्यू नहीं करते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप कंसिस्टेंटली सिर्फ मेरे वीडियोज़ को आपने देखा और जो मैं प्राइस एक्शन बेस्ड फुल्ली आपको बताता हूँ उसको कंसिस्टेंट कर लिया, डेफिनेटली मैं यहाँ पे चैलेंज के साथ आपको बोल सकता हूँ प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। टू द पॉइंट चलते हैं। आज का ये वीडियो आपको ऐसी स्ट्रेटजी रिवील करेगा जहाँ पे एंट्री करने के साथ ही आपको इतना बड़ा मोमेंटम मिलेगा एट ए सर्टेन, जो आपने आज तक कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी में ऐसा रिजल्ट देखा ही नहीं होगा। आपकी आंख खुला का खुला रह जाएगा। वीडियो डिटेल से देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, हर एक पॉइंट को समझना। और ये स्ट्रेटजी इसलिए देखना शुरू से लास्ट तक कि ये स्ट्रेटजी जो है यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है। किसी भी मार्केट में अगर इसको आप लोग अप्लाई करोगे, ये आपको उसी तरीका से जैसा इंटर करने के बाद रॉकेट की तरह दौड़ता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। जस्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा और दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जो है ना काफ़ी अमेजिंग है। और गाइज मैं बता दूं, अगर इस चैनल में आप लोग न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ऐसे में अभी जो है इसको वन डे, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, आप इसके टाइम फ्रेम को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे 15 मिनट कर सकते हैं, जो आप टाइम फ्रेम में अपना ट्रेडिंग सेटअप कोई भी चीज़ें करते हैं उसी टाइम फ्रेम में इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप जो इंट्राडे के लिए 10 मिनट यूज करते हैं, 5 मिनट यूज करते हैं, 15 मिनट करते हैं, लेकिन जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो ट्रिक ही अप्लाई होना चाहिए, चाहे कोई टाइम फ्रेम हो, मैटर नहीं करता है, और हर एक सेगमेंट में काम करेगा। ठीक है, अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, आपने हायर हाई और हायर लो का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, मान के चलो जब भी मार्केट यहां पे गिरता है, इस तरीका से गिर रहा है, जब भी मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो यहाँ पे धीरे धीरे अचानक इस तरीका से स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। जब ये यहाँ से मार्केट आएगा कंसिस्टेंटली, यहाँ पे हो सकता है 1 से 2 टाइम्स इसी तरीका से होल्ड भी कर सकता है। इसके बाद आप साइड जाएगा तो इस तरीका से जिगजैग पैटर्न में इस तरीका से जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये लॉ जो है ना, ये लॉ हमेशा बनेगा लेकिन एक दूसरे के ऊपर बनेगा, मतलब इस लॉ को कभी भी ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो हमारा यहीं से कॉन्सेप्ट होता है और यहीं से पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है और यहां से बड़ा मोमेंटम दे देगा। अब आओ यहां पे चार्ट पे और समझते हैं कि ये कैसे हम लोग को यहां पे फॉलो करना है। जैसे मान के चलो, आप सिंपल सा एक लॉजिक मुझे बताओ कि मार्केट मोमेंटम फास्ट कब देगा। या तो बहुत देर से, काफी प्रीवियसली जो है ये गिरा हुआ है, या फिर एक डाउन ट्रेंड में गिरने के बाद काफी ज्यादा यहां पे स्ट्रगल कर रहा है मार्केट। तो इस कंडीशन में जब ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन आ जाता है तो इसके बाद ही हमारा ट्रेडिंग जोन स्टार्ट होता है, जैसे कि ब्रेकआउट के बाद। तो ये तो हो गया सिंपल ट्रेडिंग जोन, कहां से क्रिएट होता है, कहां से मोमेंटम आपको मिल जाएगा। लेकिन दूसरी बात है, आज जो सेक्रेट होगा थोड़ा सा हटके होगा। जैसे मार्केट यहां पे देखिए डाउनफॉल आ चुका है, लगभग यहां पे काफी दिन तक, 1 डे का टाइम फ्रेम है, ऐसे 10 to 15 डेज या 20 डेज से ज्यादा यहां पे देखेंगे मार्केट गिरा हुआ है। ठीक है, अल्टीमेटली देखिए, अगर हम यहां पे लॉ को डिजाइन करना चाहे तो लॉ जो होता है वो हमारा यहां पे आता है। ठीक है, अब यहां पे मैंने लॉ इसको क्या किया, मार्क कर लिया, जब मार्केट यहां से टॉप लेवल से गिरना स्टार्ट किया। इसके बाद देखिए यहां पे मार्केट कुछ देर होल्ड किया और यहां से मार्केट अपसाइड में इस तरीका से जाने लगा। तो क्या हमको ये लगता है कि यहीं से मार्केट ओपन होगा और यहां से अपसाइड चला जाएगा? इस तरीका से नहीं जाएगा। यहां पे देखिए मार्केट का काम है हमेशा जिगजैग पैटर्न में मोमेंटम करना। देखिए यहां से नीचे भी आया है, इसके बाद अगेन यहां पे अपसाइड गया है। लेकिन एक चीज आप लोग को लग रहा होगा, जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहां पे सर्टेन बहुत बड़ा मोमेंटम दिया है, इसके बाद मार्केट यहां से डाउनफॉल भी नहीं आया है। तो ये चीजें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका रीजन है। रीजन समझिए लॉजिक के साथ में। जब मार्केट पहली बार किसी सपोर्ट लेवल पे डाउनफॉल होता है, मतलब ऊपर से डाउनफॉल आया होता है, तभी हम लोग एक अपसाइड का मोमेंटम, मतलब मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन करते हैं। यहां पे मार्केट आया, इसी सपोर्ट लेवल को यहां पे एज ए सपोर्ट कंसीडर किया, इसके बाद देखिए कंसिस्टेंट मार्केट अपसाइड गया। तो जब पहली बार मार्केट यहां पे अपसाइड जा रहा है तो यहां पे कोई ब्रेकआउट पे हमारा
हमारा एंट्री नहीं होगा और यहाँ से हमको कंफर्मेशन भी नहीं मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट सर्टेन बड़ा मोमेंटम ही दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक लॉ लगाया है, इस लॉ लगाने के बाद सेकेंड टाइम जब भी मार्केट डाउनफॉल आता है तो हमको ये देखना है कि जो प्रीवियस डाउनफॉल हुआ है इस डाउनफॉल से नीचे तो नहीं है। अगर ये नीचे आ गया तब ये जो लॉ आपने देखा था ये लॉ शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा। अगर ये इस लॉ को ब्रेकआउट नीचे नहीं कर पाया तो बस हो गया, यहीं से आपका काम हो गया। अब देखो जैसे यहां से मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर गया है और यहां से नीचे आया है, बस यहां पे फिर से अगेन हमारे लिए एक लॉ लगा दिया। लॉ जो है देखिएगा इस सिंपल सा हमारा यहाँ पे सेकेंड लॉ हो गया। अब जैसे ये वाला लॉ हो गया इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड की मोमेंटम सोच रहा है, इसलिए कि जब प्रीवियस लॉ लगाया था वो यहाँ पे था, अब की बार जो लॉ लगाया वो इसके ऊपर है, मतलब इस तरीका से ट्रेंडिंग है अपसाइड। तो अब हमारा यहीं से काम इसलिए हो गया कि हमको एक कंसेप्ट यहाँ पे पता चल गया कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाने वाला है। अब हमको देखना है कि जब मार्केट यहाँ से लॉ लगा दिया, मतलब यहाँ से जाने के बाद एक रिट्रेस दे दिया, अब ब्रेकआउट कब देगा, जब इस तरीका से ऊपर जाएगा। एक तरह से बोलेंगे एन पैटर्न भी यहां पे देखिए मार्केट बना दिया, इस तरीका से गया ऐसे एन पैटर्न बना दिया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, आपको यहां पे मोमेंटम मिल गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो इधर जहां से मार्केट काफी ज्यादा डाउनफॉल आया है, ठीक है, जो लेवल से मार्केट काफी ज्यादा डाउनफॉल आया, जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इस लेवल को हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है परफेक्टली, ठीक है। अब मार्केट क्या किया है, इस रेजिस्टेंस लेवल से ही यहां पे देखिए काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। जब हमारा ये वाला रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, देखिए यहां पे जैसे ये वाला लेवल ब्रेकआउट हो गया, यहां पे सिंपल सा लॉजिक देखिए कि कोई भी कैंडल यहां पे रेड कैंडल बना है, कोई भी कैंडल नहीं बना, मतलब ब्रेकआउट हुआ और मार्केट रॉकेट बन गया। अब ऐसा नहीं कि ये एक ही एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा एक ही बार हुआ है, हजारों बार हुआ है। इसको मैं और देता हूं जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और यहां पर देखो मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे हुआ, जैसे कि मैंने मेरा फेवरेट स्ट्रेटजी एन पैटर्न बताया था, वो वाला भी यहां पे वैलिड हो गया, उसका एंट्री आपको यहीं पे मिल गया, ठीक है। दूसरा हायर है यहां पे बना हुआ है, एक हायर लॉ, एक लॉ यहां पे बनाया, दूसरा लॉ यहां पे बनाया, इस लॉ से ये जो है ऊपर है, तीसरा लॉ यहां पे देखिए यहां पे बना दिया। अगर इसको कंसीडर करते हैं तो इसके बाद 2-3 कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल गया, और ये वाला जो रेजिस्टेंस से जहां से मार्केट फॉल डाउन आया था, यहां से मार्केट ब्रेकआउट किया तो यहां से रॉकेट बनना ही बनना है। और टारगेट आपको सिंपल देखिए यहां पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल के अकॉर्डिंग टारगेट हो जाएगा। तो सिंपल सा ये स्ट्रेटजी था, आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा गाइज। और एग्जांपल मैं देता हूं आप लोग को, इससे पहले मैं आप लोग को एक चीजें बता देना चाहता हूं। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो बहुत बड़ा चीज आप मिस कर रहे हो। डेली बेसिस पे लाइव कॉल्स, लाइव लेवल्स, सारी चीजें वहां पे अपडेट किए जाते हैं जो आप लोग के लर्निंग के लिए होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर ज्वाइन करें। और याद रहे कि मेरे बहुत सारे फेक चैनल है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसी लिंक से ज्वाइन कीजिए। साथ में वहां पे बोलूंगा 2 दिन स्टे कीजिए। अगर मेरे लेवल 100% एक्यूरेट नहीं मिलता है, आप मेरे चैनल को लीव कर दीजिए। अदरवाइज अगर वो चैनल में आप रहते हैं और आपको एक्यूरेसी भी काफी अच्छी मिलती है तो डेफिनेटली आप उसको लीव करके नहीं जाएंगे, ठीक है। और आपके लिए देखिए गाइज, अब तो फेस्टिवल भी आ रहा है तो आपके लिए सब सरप्राइज भी है, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है, अगर अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, या फिर कैपिटल आपके पास कम है, जैसे 10 to 15 के ओनली कैपिटल है और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस कैपिटल को लॉसेस कर दे रहे हैं, या फिर यहां से स्ट्रगल अभी आपका जारी है, कितने बार अपने अकाउंट को नील कर चुके हैं, तो इस कंडीशन में फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, गिव अप करने का मन करता है। लेकिन गाइज आपके लिए मैं एक होप हूं, मैं आपके लिए एक उम्मीद लेके आया हूं। आपको क्या करना है, देखो कोई भी चार्जेस, कोई भी पैसे, कुछ भी नहीं देना है। सिंपल सा आपको मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करना है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत सारे लिंक है। अकाउंट ओपन कर लीजिए, मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर दीजिए। वहां पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करने के साथ ही देखिए आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जाएगा, जो चार्जेबल है, लेकिन आपके लिए यहां पे बहुत सारे बेनिफिट है। यहां पे जैसे ऐड होते हैं, आपको ऐड करने के कोई पैसे नहीं लगेंगे, मतलब सारे चीजें आपको फ्री में मिलेगी। दूसरा कंडीशन है कि आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा, मतलब लाइफ टाइम तक इस चैनल में आप ऐड रह सकते हैं, दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरा हो गया कि लाइव मार्केट के जितने भी अपडेट्स होते हैं सारे अपडेट्स आपको मिलेगा वहां पे। फोर्थ है कि अगर ट्रेनिंग वगैरह मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा, और वहां पे लाइव सेशन जितने भी होता है सारे चीजें आपको अरेंज कराया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट आप एक बार खुद से देखो कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई दे ही नहीं रहा है, कोई नहीं दे रहा है गाइज। तो इस टाइप का फ्री अपॉर्चुनिटी
मोटी और इतने ज़्यादा स्ट्रगल में है तो जरूर गाइज इसको ज्वाइन कीजिए। सिंपल सा आपको अकाउंट ओपन करना है, मुझे कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा, सारे बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल का कि इस टाइप के कोई एग्जाम्पल और है जहाँ से हमको काफ़ी बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करते हैं और चेकआउट करते हैं कि इधर कोई मार्केट पहले गिरा हुआ है ज़्यादा, उसके बाद देखिए सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट गिरा हुआ है, फॉल डाउन मार्केट ऊपर से किया हुआ है। अब फॉल डाउन जैसे किया हुआ है तो देखिए फॉल डाउन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। पहले मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल आया, एक हाई लगाया, यहाँ पे देखिए डाउनफॉल आया, फिर से हाई लगाया, हाई तो लगा रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला लो से ये लो प्रीवियसली क्लोज नहीं है नीचे, इसका मतलब ये हाई लगा रहा है। लेकिन हमारा कंफर्मेशन कैसे होगा, रेजिस्टेंस लेवल को अकॉर्डिंग। रेजिस्टेंस लेवल क्या हमारा ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। जिस तरीका से मैंने बताया, तो जब ब्रेकआउट हो ही नहीं रहा रेजिस्टेंस लेवल तो मोमेंटम आएगा कहां से, मोमेंटम हम कैच कैसे करेंगे, तो हमको तो मोमेंटम कैच करना है। तो मोमेंटम कैसे कैच होगा, फिर से हम देखेंगे कि मार्केट क्या करता है। यहां से ब्रेकआउट नहीं किया तो अगेन गिरा। अब देखो जैसे यहां पे प्रीवियस दोनों लॉ को ब्रेक डाउन कर दिया तो हमारा ओवरऑल लॉ कौन सा हो गया, ये हो गया, जिसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं स्विंग लॉ। तो अब स्विंग लॉ वाली बात अगर आ गई है तो ये वाला लेवल को हम एक सपोर्ट लेवल तक ड्रॉ कर देते हैं, इसको एज ए सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। यहां पे देखिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब हमारे लिए ये वाला लेवल जो स्विंग लो है ये वाला हमारा एक सपोर्ट बन गया जब मार्केट यहां पे डाउनफॉल हो रहा है, एक जिगजैग पैटर्न में मार्केट डाउनफॉल हो रहा है। अब देखेंगे कि क्या मार्केट ये जो लो लगाया है इस लो को भी इधर ब्रेकआउट किया है नीचे, तो गाइज इधर ब्रेकआउट किया ही नहीं है। मार्केट यहां से जब रिजेक्ट किया है अप साइड तो एक बार नीचे आया है, लेकिन ये जो लो है इस लो के ऊपर है, इसको बोलेंगे हायर लो। ठीक है, मतलब एक लो यहां बनाया, दूसरा लो यहां पे बनाया और इस लो से ये जो है ऊपर है, इस तरीका से पता चल रहा है। अब यहां पे देखिए एक रेजिस्टेंस हमारे लिए ये हो जाता है, जब इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहां पे हम लोग उतना बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर का टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे कि एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है, तो अब यहां पे देखिए रेंज रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां पे देखिए मार्केट यहां पे ये वाला कैंडल ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब अगर आपने यहां पे इस लेवल पे एन पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने एंट्री किया तो ये तो आपका वैलिड है ही, साथ में स्विंग लॉ के पास से हायर लॉ बना रहा है, तो ये तो आपका दो कंफर्मेशन ऑलरेडी यहां पे बन गया। तो यहां पर भी आप एंट्री कर सकते हैं, प्लस पॉइंट है। और आपके लिए बड़ा कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जहां से मार्केट रॉकेट बनेगा, तो बड़ा कंफर्मेशन हमको ये वाला जो हाई है जहां से मार्केट बार बार डाउनफॉल आ रहा है, इस हाई को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो डेफिनेटली यहां से मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा। और देखिए इस हाई को ब्रेकआउट किया, एक दिन यहां पे स्टे काफी मतलब स्टे कर रहा है, यहां पे स्टे कर रहा है, लेकिन इसको ब्रेक डाउन भी नहीं कर रहा है। मतलब सिंपल सा अगर इसी कैंडल के लॉ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो भी आपका हिट नहीं करेगा। क्यों, इसका प्रॉपर रीजन है। रीजन क्या है वो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहां से जब मार्केट डाउनफॉल आ रहा है तो इसका मतलब है सेलर्स यहां पे काफी हेवीली एक्टिवेटेड होगा। ठीक है, अगेन मार्केट यहां पे देखिए अपसाइड जाना चाहा, लेकिन मार्केट को अपसाइड जाने दिया ही नहीं, यहां पर भी अगेन सेलर आ गया। अब गाइस जो सेलर्स यहां पे पहले था वही सेलर्स यहां पर भी आया होगा और कुछ ज्यादा भी सेलर्स आया होगा, इसलिए कि मार्केट में प्रीवियसली ये चीजें ऑलरेडी रिपीट कर चुका है। मतलब मार्केट यहां पे डाउनफॉल आ चुका है तो सबको पता है कि मार्केट अगर जो चीजें कर चुका होता है तो उसको रिपीट ज्यादातर करने की कोशिश करता है। वही वाली चीजें यहां पे देखने को मिला। अगेन यहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ सेलर्स जो है ना एक्टिवेटेड हुआ, मार्केट अगेन डाउनफॉल आ गया। अब जब यहां पे 2 टाइम्स मार्केट में सेलर्स आया, काफी हैवी सेलर्स आया, और इसका अगर स्टॉप लॉस यहां पे ट्रिगर कर जाता है तो क्या ये अपनी पोजीशन को यहां पे मैनेज नहीं करेगा? अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए कुछ तो करेगा। तो कुछ करने का मतलब ये होता है कि यहां पर जैसे मार्केट ब्रेकआउट करेगा, 1 मिनट में रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला लेवल और यहां पे ये वाला लेवल, रेंज रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ये दोनों लेवल। अब यहां पे देखिए लॉजिक समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे ब्रेकआउट किया, अब यहां पे ये कैंडल रेड बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है। क्यों? यहां पर जो सेलर्स था ना ये काफी एक्टिवेटेड किया हुआ था, ज्यादा नंबर ऑफ पोजीशन था, ज्यादा क्वांटिटी होगा, तो मैनेज करने के लिए क्या किया, थोड़ा सा ब्रेकआउट भी दिया ना, तो थोड़ा सा मार्केट को यहां पे अगेन सेलिंग प्रेशर में ले गया कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दे। गाइज ऐसा कैसे हो सकता है? जब यहां पे स्विंग लो बनाया, ओवरऑल यहां पे लोअर हाई बना रहा है, यहां पे बना रहा है, यहां पे बना रहा है, ब्रेक डाउन कर ही नहीं रहा है,
मतलब अल्टीमेट मार्केट सोच ही लिया आप साइड में जाने का, तो आप कितना भी प्रेशर यहां पे लगा दो सेलिंग साइड का कि क्या मार्केट जाएगा सेलिंग में, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये ट्रिक है, ये लॉजिक है गाइज, इस तरीका से समझो आप, ऐसे करोगे तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे। पूरी तरीका से लॉजिक को समझ के ट्रेड करो। अब आप यहां पे डेफिनेटली देखो कि आपके फेवर में मार्केट गया है कि नहीं गया है। दुनिया में यहां पे जितने भी सेलर्स आया होगा, जो भी सेलर्स यहां पे आया होगा, इस टाइम सेल करके रखा होगा कि मार्केट को डाउन साइड पूरा लेके जाना है, लेकिन जैसे यहां पे ब्रेकआउट दिया, सारे का दिमाग जो है हैंग करा दिया यहां पे। और कितना भी कोशिश कर लिया, कोई भी सेलर्स आ गया, मार्केट कहां गया, आपके डायरेक्शन में। तो ये चीज होती है, यहां पे अगर आप प्रॉपरली इंटर करते हैं तो आपको ये प्रॉपरली टारगेट देगा ही देगा। टाइम फ्रेम जैसे बताया, कोई भी 15 मिनट में भी 15 मिनट में भी आपको बनता है इस तरीका से सेटअप, तो आप यहां पे ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरीका से यहां पे हायर लो बनाते जा रहा है और ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस लेवल को, तो यहां से मार्केट फुल्ली चेंज कर चुका होता है मोमेंटम, और यहां से काफी बड़ा मोमेंटम ही, जैकपॉट ही मिलेगा, इससे कम तो मिलने की कोई संभावना है नहीं। तो गाइज ये स्ट्रेटजी है तो सिंपल है, तो पूरी तरीका से प्राइस एक्शन बेस्ड, मैं उतना कॉम्प्लेक्स करता नहीं हूं चीजों को। आपको मोमेंटम कैसे कैच होगा, स्टॉक में ऑप्शन बाइंग करते हैं या स्टॉक बाइंग करते हैं, किसी भी चीज को करते हैं, खास करके फ्यूचर एंड ऑप्शन एफएनओ में अगर ट्रेडिंग करते हैं आप, तो आपको पता होगा कि वहां पे मोमेंटम कितना बड़ा मैटर करता है। अगर आपको मोमेंटम नहीं मिला, प्रीमियम डीके करके लॉसेस कर देगा। तो ये सब सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रेड करेंगे। तो आपको मोमेंटम एट ए सर्टेन कम टाइम में आपको बड़ा मोमेंटम गेन हो जाएगा। तो इस तरीका से आप लोग जरूर ट्रेड कीजिए, और ये स्ट्रेटजी कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए एवरी डे लाते रहता हूं। मिलते हैं इसी तरीका से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।